करीब 90 लाख लोगों का नाम कट रहा है एसआईआर। ममता बनर्जी बेचैन है, उनकी पार्टी बेचैन है। अभी तक भी सुप्रीम कोर्ट में बवाल चल रहा है कि एसआईआर में आपने इतने लोगों का नाम काट दिया। আর যদি আমরা না থাকি কোনোদিন সেরকম আসে 1 সেকেন্ড লাগবে একটা কমিউনিটি যখন জোট বাঁধে না ঘিরে ফেললে। सुबह की मुखिया ही कह रही है कि मेरी ही वजह से बचे हुए। टीएमसी को दो टूक कह रहे हैं कि इस बार वेस्ट बंगाल का चुनाव भय रहित, हिंसा रहित, छापा रहित, इन सब से अलग होगा। चुनाव आयोग ये मान रहा है कि बंगाल का चुनाव हिंसा के साथ, भय के साथ, डर के साथ, छापा के साथ अब तक होता रहा है। जब एसआईआर पर रोक नहीं लगी तो टीएमसी और उनके गुंडों का मन इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो मालदा में जुडिशरी से जुड़े लोगों को, वो जज जो एसआईआर की प्रक्रिया में शामिल थे, उनको बंदी बना लिया जाता है। आप खुद ये सोचो ना कि मालदा की भीड़ को इतना हिम्मत कैसे आया, उस भीड़ ने ऐसा कैसे सोच लिया कि वो जुडिशरी से जुड़े लोगों को बंदी बना लेंगे। जजों को बंदी बना लिया भाई, जज सजा देते हैं। दर्शकों, बंगाल का चुनाव किस तरफ जाएगा, नतीजे क्या होंगे, नतीजे पुराने क्या रहे हैं और वो क्यों रहे हैं, ये हम उस तक आएंगे। सबसे पहले मुझे लगता है कि आपको वेस्ट बंगाल के इस बड़े मिनिस्टर को सुनना चाहिए। हम एक ऐसे कौम से हैं जो कौम, बंगाल में तो हम 33% हैं, मगर हिंदुस्तान में भी हम सिर्फ 17% है और हमें माइनॉरिटी कम्युनिटी कहा जाता है। मगर हम अपने आप को माइनॉरिटी नहीं सोचते हैं। हम सोचते हैं अगर अल्लाह की रहमत है हमारे ऊपर, अगर तालीम हमारे साथ है, तो हम एक दिन मेजॉरिटी से भी मेजॉरिटी हो सकते हैं और हम अपने, अल्लाह की ये मेहरबानी होगी जो हम अपने ताकत से ये हासिल करते हैं। जिस व्यक्ति की बाइट हमने आपको सुनवाई है, इसका नाम है फरहाद हकीम। कोलकाता का मेयर रहा है एक जमाने में और फिलहाल टीएमसी के मिनिस्टर भी हैं। मिनिस्टर साहब कोलकाता की एक सीट से विधानसभा का चुनाव भी लड़ रहे हैं। इनका ये वाला ज्ञान हाल फिलहाल वायरल हो गया है। वायरल इसीलिए हो गया है क्योंकि माहौल चुनावी है और साथ ही साथ आपको यह समझने में आसानी होगी कि बंगाल में चुनाव होता कैसे है। जब बंगाल के बारे में लोग कहते हैं कि बंगाल में भय वाला चुनाव, हिंसा वाला चुनाव, इवन इलेक्शन कमीशन को जब यह लिखना पड़ा कि हम टीएमसी को दो टूक कहते हैं, बहुत सारे लोगों को यह आपत्ति हुई कि एक इलेक्शन कमीशन, संवैधानिक बॉडी जो है, एक पॉलिटिकल पार्टी को ऐसे नाम लेकर लिख रही है कि हम टीएमसी को दो टूक कह रहे हैं कि इस बार वेस्ट बंगाल का चुनाव भय रहित, हिंसा रहित, छापा रहित, इन सब से अलग होगा। इसका मतलब जब चुनाव आयोग ये वाला ट्वीट कर रहा है, तब चुनाव आयोग ये मान रहा है कि बंगाल का चुनाव हिंसा के साथ, भय के साथ, डर के साथ, छापा के साथ अब तक होता रहा है। अब आप ये समझिएगा कि क्या ये चुनाव आयोग का जवाब केवल टीएमसी को है? नहीं दर्शकों, बंगाल के चुनाव में डर, भय, हिंसा, वो जो कहते हैं रक्त रंजित कहानी, उसके साथ ही लिखी जाती रही है हर बार। एक दौर में वामपंथी जो करते थे, अब वही काम ममता बनर्जी कर रही, उनकी पॉलिटिकल पार्टी कर रही। यह पूरा का पूरा एक नेक्सस है जिसमें वहां का पुलिसिया तंत्र, वहां की ब्यूरोक्रेसी सब शामिल है। जब देश के संवैधानिक बॉडी को यह लिखना पड़े एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम लेकर, तो आपको यह समझना पड़ेगा दरअसल वो टीएमसी को नहीं कह रहे, वो आम लोगों को कह रहे हैं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपना वोट, अपने मताधिकार का प्रयोग अपनी इच्छा, अपने हिसाब से करिए, क्योंकि हम उसकी तैयारी में हैं। चुनाव आयोग का यही मैसेज है। फरहाद हकीम जैसे लोग जो टीएमसी के उस तंत्र का हिस्सा हैं जिसमें डर, भय, हिंसा इन लोगों के यहां नाम से गुजरती है, आपको जो बयान हमने सुनवाया
उस बयान के इर्द गिर्द पूरी टीएमसी की राजनीति का केंद्र बिंदु है, जो ममता बनर्जी की जीत का कह लीजिए इक्का है। क्या? जो फरहाद हकीम कह रहा है कि अभी हम 17% हैं या 23% हैं, लेकिन एक दौर में हम बहुसंख्यक हो जाएंगे। अजीब बात है। अजीब बात यह है कि इस देश से दो इस्लामिक देश हो चुके हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश। फिर भी इस देश में रहकर कुछ लोगों की यह तमन्ना है कि यह देश मुस्लिम बहुल देश होना चाहिए, जैसे फरहाद हकीम जैसे लोग। बंगाल को इन लोगों ने इसी तंत्र की तरह डेवलप किया है और वही तंत्र चुनाव में बार बार ममता बनर्जी और उनकी पार्टी को जिताता रहा है, ऐसा उनके विरोधियों का कहना है। एसआईआर में टीएमसी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, कोई कोर कसर नहीं छोड़ी कि किसी भी तरह से एन के एन प्रकारेण एसआईआर नहीं होनी चाहिए। जैसे सुप्रीम कोर्ट एक संवैधानिक संस्था है, वैसे ही एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है चुनाव आयोग। लेकिन चुनाव आयोग को ब्लैकमेल करने का कोई रास्ता ऐसा नहीं था जो टीएमसी ने नहीं छोड़ा। जब एसआईआर पर रोक नहीं लगी तो टीएमसी और उनके गुंडों का मन इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो मालदा में जुडिशरी से जुड़े लोगों को, वो जज जो एसआईआर की प्रक्रिया में शामिल थे, उनको बंदी बना लिया जाता है। बंदी 6-6, 7-7 घंटे तक वो लोग जो एसआईआर की प्रक्रिया को देख रहे हैं वो बंदी हो गए। कोलकाता के चीफ जस्टिस का फोन, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का फोन, जो सूबे के चीफ सेक्रेटरी हैं उठा नहीं रहे हैं, उनका फोन ही नहीं लग रहा है। दिल्ली में बैठे सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस साहब सूर्यकांत त्रिपाठी जी रात के 2 बजे तक पूरे मामले की निगरानी करते हैं। मामला तो यही था कि घेर के निपटा देना है, जैसे तैसे उन लोगों को वहां से बचाया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय को कहना पड़ता है कि राज्य में कानून व्यवस्था खत्म है, इसका कोई मतलब नहीं है। एसआईआर के पीछे ये लोग हाथ धोकर इसलिए पड़े हुए थे। क्या है एसआईआर भाई? एसआईआर ये कि भाई जो वोटर लिस्ट है, जो जिंदा है वो रहेगा, जो वोट देने लायक है वो रहेगा, जो इस देश का नागरिक है वो रहेगा। फर्जी मतदाताओं का नाम क्यों रहना चाहिए? जो अब इस दुनिया में नहीं है उनका नाम क्यों रहना चाहिए? लेकिन चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया का विरोध किया गया। चुनाव आयोग का काम है निर्विरोध या कह लें निष्पक्ष चुनाव कराना। सही मतदाता को मतदान सूची तक, माफ करिए, मतदाता केंद्र तक ले जाने के लिए हिम्मत देना यह चुनाव आयोग का काम है। लेकिन चुनाव आयोग तो इसी में लगा है कि हम डर खत्म कर दें, हम भय खत्म कर दें, क्योंकि पूरा राज्य का तंत्र ऐसे ही चलता है। लोगों को बोला जा रहा है कि अभी अर्धसैनिक बल के लोग हैं, कल को चले जाएंगे, कल को तुम्हारा क्या होगा। ममता बनर्जी बेचैन है, उनकी पार्टी बेचैन है। अभी तक भी सुप्रीम कोर्ट में बवाल चल रहा है कि एसआईआर में आपने इतने लोगों का नाम काट दिया। करीब 90 लाख लोगों का नाम कट रहा है एसआईआर में। 90 लाख लोगों के वोट कटने का मतलब है 2021 के विधानसभा चुनाव के नतीजे अगर आप देखेंगे, उस हिसाब से करीब 15% के आसपास वोट कट रहे हैं। बीजेपी और टीएमसी के बीच 2021 में 10% वोटों का अंतर था। जो वोटों का अंतर था वो करीब 7 लाख था। वोट कट रहे हैं 90 लाख। बेचैनी क्यों है आपको समझने में मुश्किल नहीं होनी चाहिए। बंगाल का तंत्र चलता कैसे है, बंगाल में चुनाव कैसे होता है, इसके लिए केवल फरहाद हकीम से काम नहीं चलेगा। खुद सूबे की मुखिया ममता बनर्जी की क्लिप वायरल है, जो मुझे लगता है आपको सुनना चाहिए। আমরা আছি বলে না আপনারা সবাই ভালো আছেন, আর যদি আমরা না থাকি কোনোদিন সেরকম আসে 1 সেকেন্ড লাগবে। একটা কমিউনিটি যখন জোট বাঁধে না, ঘিরে ফেললে 1 সেকেন্ডে দেবে একদম 12টা বাজিয়ে। যদি নিজেদের 13টা বাজাতে না চান, বিজেপির অপপ্রচারে কেউ ভুল বুঝবেন না। दीदी बांग्ला में बोल रही हैं। दीदी के कहने का मतलब यह है कि वो बेसिकली ये वायरल है कि वो बंगाल के हिंदुओं को कह रही हैं, चेतावनी देते हुए, मैं हूं इसीलिए बचे हुए हो, मेरी ही वजह से बचे हुए हो।
मैं नहीं रहूंगी तो एक समूह जो कुछ सेकंडों में एकजुट हो जाता है तुमको कुछ सेकंडों में खत्म कर देगा, तुम बचोगे नहीं। आप समझिए सुबह की मुखिया कह रही है। अब कौन सा समूह है, कौन से लोग सेकंडों में एकजुट हो जाते हैं, कौन से लोग हमला कर देते हैं, यह समझने बताने की चीज नहीं। सुबह की मुखिया ही कह रही है कि मेरी ही वजह से बचे हुए। बंगाल का चुनाव इतना कठिन क्यों है, बंगाल का चुनाव इतना मुश्किल क्यों है, क्यों वहां तरह तरह के प्रपंच रचे जा रहे हैं, आपको यह समझना है तो आपको यह समझना पड़ेगा जो बंगाल की डेमोग्राफिक है। जब आप दार्जिलिंग से लेके मुर्शिदाबाद तक आएंगे, ये नंबर्स आप देखिए, ये तमाम जिले जो बांग्लादेश से सटे हुए हैं, मुर्शिदाबाद, मालदा, दक्षिणी दिनाजपुर, उत्तरी दिनाजपुर, इन जगहों पर पिछले 10, 15, 20 सालों में जबरदस्त डेमोग्राफिकल चेंज आया। आप खुद ये सोचो ना कि मालदा की भीड़ को इतना हिम्मत कैसे आया, उस भीड़ ने ऐसा कैसे सोच लिया कि वो जुडिशरी से जुड़े लोगों को बंदी बना लेंगे। जजों को बंदी बना लिया भाई, जज सजा देते हैं, उन जजों को बंदी बना लिया जिसमें एक महिला जज भी शामिल थी। महिला जज छोड़िए, उनके साथ एक बच्चा भी था छोटा, बंदी बना लिया। क्यों? क्योंकि वहां डेमोग्राफिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि वहां फरहाद हकीम जैसे लोग हैं जिनका ये मानना है अभी ना हम 17% हैं या 33% हैं, आने वाले समय में हमको राजा बनना है। सुना ही आपने, हमको राजा बनना है, हमको न्याय की भीख नहीं मांगनी है, हमको न्याय करना है। और जब सुबह की मुखिया ये कह रही हैं कि मेरी वजह से बचे हुए हो और क्लिप वायरल होती है, बीजेपी विरोध करती है, इन तमाम चीजों के बीच में बंगाल का चुनाव कहां है, बंगाल का मतदाता किस दिमाग से या किस सोच से वोट करता होगा, आप खुद सोचिए। जब चुनाव आयोग को एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम लिखकर कहना पड़ रहा है कि हमको दो टूक बोलनी पड़ रही है, तो वो एक पॉलिटिकल पार्टी को दो टूक नहीं बोल रही है, वो आम जनता से कह रही है। चुनाव आयोग सीधे सीधे प्रदेश की आम जनता से, आम जनमानस से मुखातिब है कि आपको डरने, घबराने और किसी तरह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपने मताधिकार का प्रयोग अपनी स्वतंत्रता और अपने विचारों के आधार पर करिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन फिर इसी हम आपके साथ में आते हैं बंगाल का जो चुनावी तंत्र है, जहां क्लब हैं, क्लब में बैठे गुंडे हैं जो रोज जा रहे हैं। मैं तो आपको कुछ इलाकों के नाम बता देता हूं। बंगाल में एक जगह है 24 परगना में बिरलापुर, उसके बगल की जगह है बजबज। बजबज और बिरलापुर जैसे जगहों पर क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूं। टीएमसी के लोग क्वार्टर से क्वार्टर जा रहे हैं, और ये वो क्वार्टर्स हैं जिन क्वार्टर्स में नॉर्थ बिहार या उत्तर प्रदेश के लोग ज्यादा रह रहे हैं। उन हिंदी भाषी लोगों को जाकर धमकाया जा रहा है कि सुनो, वोट दीदी को देना है। ये प्रत्यक्षदर्शी हैं, लोग बता रहे हैं, और उन इलाकों में रोज हो रहा है ये, जहां लोग जाकर बता रहे हैं कि किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट देना है। नहीं दोगे तो ये जो अर्धसैनिक बल हैं, ये जो फौजी आज सड़कों पर घूम रहे हैं, ये कल को चले जाएंगे और फिर से हमारी सरकार आ जाएगी, और जब सरकार आ जाएगी तो हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे, ये भी बताया जा रहा है, पूरी फिल्म दिखाई जा रही है। तो आपको लगता है कि चुनाव आयोग के केवल बोलने से, ट्वीट से ये काम चलेगा? बंगाल का चुनावी तंत्र, ये जो नंबर्स हैं, देखकर टीएमसी घबरा जरूर रही है, बौखलाई जरूर है, लेकिन इसका चुनाव पर कितना असर पड़ेगा अगर वो चुनावी तंत्र जो टीएमसी ने, वहां के पॉलिटिकल सिस्टम ने पिछले कुछ सालों में, 10-15 सालों में डेवलप किया है, अगर वो फिर से काम कर गया तो ममता बनर्जी को सत्ता में आने से कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन अगर चुनाव आयोग ये चुनाव वाकई में अपने तौर तरीके से करवाने में सफल रहा और कहीं कोई घपला घोटाला नहीं हुआ, कहीं कोई छापा नहीं हुआ। छापा क्या होता है जो चुनाव आयोग ने लिखा है? छापा ये होता है दर्शकों कि मान लीजिए किसी बूथ पर 1200 बूथ हैं, उसमें से 10-5% को तो वोट ही नहीं डालने दिया जाता है,
और इसके अलावा मान लीजिए वहां 600-700 वोट पड़े, बाद में भीड़ जाती है, एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग जाते हैं, वो ईवीएम से वोट डाल देते हैं, इसी को छापा कहते हैं। अब तो चुनाव आयोग ही मान रहा है कि बंगाल के इलेक्शन में छापा होता है, तो बोलने बताने में कोई कोताही नहीं। बाकी देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।